नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्ट्स ने दोस्तों ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड्स यहां पे तोड़ दिए हैं। लेटेस्ट डेटा सामने आया है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 एंड इसमें आप लोग इस चार्ट में भी देख सकते हैं हमारे जो अक्टूबर महीने के एक्सपोर्ट्स हैं वो दोस्तों ऑलमोस्ट $40 बिलियन के आंकड़े को टच कर चुके हैं। और ये बड़ी बात बन जाती है फॉर टू मेजर रीजंस। पहली बात, हमने इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी इस लेवल के नंबर्स अक्टूबर महीने में नहीं देखे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 से 2 दशकों में कभी भी ऐसे नंबर्स देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन जो दूसरा बड़ा रीजन है वो इससे भी बड़ा रीजन है कि हमारी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो बढ़त देखने को मिली है वो 17% की हमें बढ़त देखने को मिली है। और ये एक डबल डिजिट की हमें एक्सपोर्ट की ग्रोथ अक्टूबर मंथ में पहली बार देखने को मिली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स सर्ज 17% इन अक्टूबर, जो कि फास्टेस्ट पेस हमें देखने को मिला है इन द लास्ट 28 मंथ्स। और अगर आप डेटा में और गहराई में जाएंगे तो ऑल थैंक्स टू बांग्लादेश, बिकॉज वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इंडस्ट्रियल क्राइसिस चल रही है। इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में अक्टूबर महीने में 11.5% की बढ़त एंड अपैरल्स में तो हमें 35% की बढ़त देखने को मिली है। और इसी बेसिस पर हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं श्री सुनील बर्थवाल जी, इन्होंने ये तक कह दिया है कि हमारी जो इस वित्तीय वर्ष की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी मच मच बेटर देन लास्ट ईयर। और हम लोग डेफिनेटली $800 बिलियन के जो क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज के मिला के, उसको हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली अचीव करने ही वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों डिटेल में इन नंबर्स के बारे में जो कि सामने आए हैं, क्या क्या है हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑल्सो इसमें कैसे हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इतनी शानदार बढ़त देखने को मिली है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में GS फाउंडेशन बैचेस 2026 और 27 के अभ्यर्थियों के लिए अनाउंस कर दिए हैं। आप लोग 80,000 रुपये में इन कोर्सेज में जाकर के एनरोल कर सकते हैं, जो कि मार्केट प्राइसेस की तुलना में बहुत ही कम आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं। और इन सेंटर्स में GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की बात कर लेता हूं। देखिए, बात हो रही है केवल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, जिसमें कि बताया जा रहा है अक्टूबर महीने में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि पिछले अक्टूबर 2023 की तुलना में जो ग्रोथ देखने को मिली है दैट इज 17.3%। और ये बताया गया है कि पहली बात, ये एब्सोल्यूट आंकड़ा भी अक्टूबर के लिए हाईएस्ट एवर है और ये जो ग्रोथ नंबर है ये भी अक्टूबर के लिए हमें हाईएस्ट एवर देखने को मिला है, बिकॉज हमने कभी भी इस लेवल के नंबर्स अक्टूबर के मंथ में नहीं देखे हैं। आप लोग इस चार्ट को भी देख सकते हैं, पिछली बार का चार्ट देख लीजिए दोस्तों। ये नंबर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 33-34 बिलियन डॉलर के आसपास था। इस साल आप देख सकते हैं ये नंबर ऑलमोस्ट $40 बिलियन को टच कर चुका है। सो बोथ ग्रोथ वाइज एंड एब्सोल्यूट नंबर्स वाइज हमें शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा यहाँ पर यह कहता है कि बेस्ट पार्ट जिसकी वजह से ये आंकड़ा और भी ज्यादा शानदार बन जाता है, देखिए आपको मालूम होगा इंडिया में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो मेनली डोमिनेटेड होते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से, मेनली डोमिनेटेड होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट से। लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में हमने देखा कि नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 27% का हमें राइज देखने को मिला है, जिसमें कि वो आप देखिए $31 बिलियन को टच किया है। और ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है, बिकॉज
हमारे जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे हम लोग उनको तो अभी भी एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब इंडिया नए सेक्टर्स में भी एंट्री ले रहा है और वहां पर भी हम लोग एक्सपोर्ट्स में नए नए आंकड़ों को टच कर रहे हैं। डेटा में डिटेल में जाएं तो बताया गया है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में ध्यान से देखिए 11.5% की बढ़त देखने को मिली है कंपेयर टू अक्टूबर 2023 और ये आंकड़ा 1833 मिलियन US डॉलर को टच कर चुका है। लेकिन अपैरल एक्सपोर्ट्स में तो हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है बिकॉज यहां पर 35% की बढ़त देखने को मिली है। सितंबर 2024 महीने का डेटा भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी हमें बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन अक्टूबर में हमने ऑलमोस्ट उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है एंड ऑलमोस्ट हमारे लाइफ टाइम हाई एक्सपोर्ट्स को भी टच कर लिया है जहां तक बात आती है टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स की। बल्कि यहां पर यह भी डेटा में बताया गया है कि अगर पीपीई एक्सपोर्ट्स की बात करें, पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है पीपीईस का। और ये भी आपको बता दूं, ये दोनों ही जो चीजें हैं इनका लिंकेज बांग्लादेश के साथ भी है बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश में ये बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अभी ये वाला जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश से थोड़ा सा धीरे हो चुका है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि वहां पे चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो ग्लोबल अपैरल डील्स हैं जो कि अभी तक बांग्लादेश में जाया करती थी वो दोस्तों अब हमारे प्यारे भारत के अंदर फ्लो कर रही हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा हुआ, H&M हुआ, उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन ब्रांड्स हैं वो भी अब अपने ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट इंडिया से करवा रहे हैं, ना कि बांग्लादेश से, जिसकी वजह से हमें ये शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बल्कि पीपीई एक्सपोर्ट्स के केस में तो ये कहा जा रहा है कि जो ये ग्लोबल इंडस्ट्री है वहाँ पर इंडिया का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है और यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट्स के माध्यम से बहुत ही शानदार कमाई भी करने वाले हैं। अगेन अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो हमारे FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट श्री अश्विनी कुमार जी हैं, उन्होंने उसी बात का दोबारा जिक्र किया है कि जो ये डबल डिजिट की ग्रोथ आई है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार है बिकॉज सर्विस एक्सपोर्ट्स में हम सभी जानते हैं इंडिया अच्छा ही करता है, लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम रही थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। लेकिन वहाँ पर हमने जो ये डबल डिजिट एक्सपोर्ट्स को टच किया है, ये दिखाता है कि इवन दो वैश्विक लेवल पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट्स को लगातार करने में लगा ही हुआ है। अगर मैं पूरे डेटा की बात करूं तो यस, इंपोर्ट्स में भी हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स को टच किया है, 66 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स को भी टच किया है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 27 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन अगेन अगर हम ब्राइटर साइड की तरफ देखें तो यही कहा जा रहा है कि हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ आई है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेजवर्दी है। बेसिस दिस एक्सपोर्ट्स डेटा हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील बर्थवाल जी, इन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर इसी तरीके से ग्रोथ चलती रही तो डेफिनेटली आने वाले जो 4-5 महीने ही बचे हैं, हम लोग डेफिनेटली इस वित्तीय वर्ष में 24-25 के वित्तीय वर्ष में 800 बिलियन डॉलर के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उनको टच करेंगे। आपको याद करवा दूं 23-24 का जो डेटा था उसमें इंडिया ने 777 बिलियन डॉलर्स के टोटल एक्सपोर्ट्स को टच किया था, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही थी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं थे। हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन मर्चेंडाइज के केस में हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कंपैरिजन था वो इतना बढ़िया नहीं था। लेकिन दिस टाइम अराउंड हमारा ये मानना है कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट्स तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में बढ़त आने की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है हमें वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है, अभी 4-5 महीने ही बचे हैं एंड उम्मीद हम भी यही करते हैं कि इंडिया इस बार अपने एक्सपोर्ट्स में 800 बिलियन डॉलर के बड़े आंकड़े को टच कर सके। बाकी आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।